मंजिल मुझे मिली है मुसलसल दुआ के बाद, इरफान हक हुआ है मुझे करबला के बाद। मैं सोच ही रहा था खुदा के वजूद पर, ज़ाहिर हुआ है मुझ पे इलाह करबला के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ीशान हैदर, अंजुमन शबाबुल वहदत मीडिया टीम की जानिब से। इस वक्त हमारे साथ एक आलिम दीन मौला के मदा ख़ान भी हैं, शायर अहले बैत भी हैं, अल्लामा सैयद सिब्तैन हैदर शराज़ी। आज यौम आशूरा 10 मुहर्रम अल हराम का दिन है। इस हवाले से अल्लामा साहब से जानना चाहेंगे कि ये जो आज का दिन मोमिनीन कराम मना रहे हैं, इसके मनाने का मकसद क्या है? सलामुन अलैकुम। सबसे पहले तो तमाम मोमिनीन की खिदमत में बिलुमूम और इमाम ज़मात जल्लल्लाहु फ़रजहू की खिदमत में बिलखुसूस आज यौम आशूरा के मौका पर हदिया ताज़ियत पेश करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस दिन को मनाने का, देखिए इस कायनात के अंदर खैर और शर की क़ुव्वतें हमेशा से आपस में मुतसादम रही हैं, लेकिन इस खैर और शर की क़ुव्वत का एक फ़ाइनल और हतमी और मार्का आरा जो मुकाबला हुआ वो करबला में हुआ, जहाँ नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ का अलम बुलंद किया, तौहीद का अलम बुलंद किया, इंसानियत का अलम बुलंद किया, शरीयत का अलम बुलंद किया। और उनके मुकाबले में जो यज़ीद इब्न मुआविया था वो बिल्कुल इन चीज़ों से मुनहरिफ था, कहता था कोई कुरान नाजिल नहीं हुआ, कोई वही नहीं हुई, ये बनी हाशिम ने अपने इक़्तिदार के लिए एक ढोंग रचाया था। तो अगर उस वक़्त इमाम हुसैन जैसे कि बाकी लोग बैत कर रहे थे, अगर इमाम हुसैन भी उसकी बैत कर लेते तो फिर आज इस्लाम का, इंसानियत का बिस्तर बोरिया गोल हो चुका होता। तो उस वक़्त इमाम हुसैन ने क़याम किया, उसके बातिल अफ़कार, बातिल नज़रियात के ख़िलाफ़, इंसानियत सोज़ अक़दाम के ख़िलाफ़, शरीयत की पामाली वाले अक़दामात के ख़िलाफ़ इमाम हुसैन ने क़याम किया। और उसके लिए इमाम हुसैन को बड़ी कुर्बानियाँ देना पड़ी और बेपनाह कुर्बानियाँ देकर अपना लहू, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का लहू दे के उन्होंने इस्लाम को, इंसानियत को, शरीयत को ज़िंदा किया। तो अब हम इसलिए ये आशूर मना रहे हैं कि चूँकि इमाम हुसैन की ये कुर्बानी क़यामत तक के लिए है। जब तक इस्लाम है, जब तक दीन है, उस वक़्त तक खैर और शर का मार्का जो है वो मौजूद है और जारी है। ये आज़ादारी इसलिए बपा की जाती है कि असर हाज़िर में उस वाक़या को याद करके आज के जो यज़ीद हैं उनके मुकाबले में आज की करबला में अपना वही किरदार अदा किया जाए जो 72 ने किरदार अदा किया था, ताकि इस वक्त के जो इमाम हैं, इमाम ज़मात जल्लल्लाहु फ़रजहू, जो खून हुसैन के वारिस हैं, उनकी नुसरत के लिए राहें हमवार की जाएँ। और करबला ही मैं समझता हूँ कि वाहिद ऐसी तहरीक है कि जिसके ज़रिए हम इमाम के नासिर पैदा कर सकते हैं और नुसरत वलीउल असर के लिए कौम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि ये दिन मनाना ज़रूरी है और हम मनाते रहेंगे और क़यामत तक ये दिन मनाया जाता रहेगा, जब तक खुदा रहेगा, रहेगी हुसैनियत। कितनी दराज उम्र है ज़हरा के लाल की। जी अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक और आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि ये जो अज़ादारी होती है, इसमें तमाम जो अज़ादार हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए और क्या वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से अंजाम दे रहे हैं या किसी जगह पे कोई कमी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब भी कोई मार्का या कोई बड़े हदफ के लिए दी गई कुर्बानी की याद जो है एक रस्म बन जाए तो फिर उससे वो नताइज हासिल नहीं हो सकते कि जो उसकी रूह को ज़िंदा रख के नताइज हासिल किए जा सकते हैं। हम समझते हैं कि अज़ादारी का एक वजूद है, बदन है जो हमारे दरमियान मौजूद है। ये मातम, ये सीना कोबी, ये नुहा खानी, ये सिलसिले, ये सब वजूद है। इसकी रूह जो है, इसकी तड़प जो है, इसकी स्पिरिट जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है, बातिल नज़रियात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है, मज़लूम की मदद करनी है, ज़ालिम से नफ़रत करनी है। ये है, इस स्पिरिट को, इसके रूह को बहाल होना चाहिए। और हम समझते हैं कि जवानों में ये शऊर आ चुका है कि वो करबला की रूह को ज़िंदा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें हुसैन सदा दे रहे हैं मक्तल से, हमारी याद मनाओ मगर नमाज के साथ। जी बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। जैसा कि आप ख़ुद भी शायर अहले बैत हैं, तो आखिर में हम आपसे ये चाहेंगे कि अपने जो चंद पसंदीदा अशार जो आपने किसी इमाम की मनकबत लिखी हो वो हमारे साथ शेयर करें। मैंने करबला पे लिखा है कि एक दुआया अंदाज़ है कि मंजिल मुझे मिली है मुसलसल दुआ के बाद, इरफान हक हुआ है मुझे करबला के बाद। मैं सोच ही रहा था खुदा के वजूद पर, ज़ाहिर हुआ है मुझ पे इलाह करबला के बाद। किरदार खून अकबरो अब्बास पर नमाज कायम हुई है सजदा शाह खुदा के बाद। तस्लीम हो चुकी है हुकूमत हुसैन की, रब की रज़ा मिलेगी तो उसकी रज़ा के बाद। आंसू उसी के गम में नवीद बहिश्त है, सिब्तैन मांग मजलस शाह खुदा के बाद। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू।